आप लोग तो हमारे अधिवक्ता, आप लोग से कभी कभी डर भी लगता है हम लोगों को कि लोगों का कहना है, जो हमारे आलोचक हैं, कि हम वोट बैंक के लिए काम करते हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर हम काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग हमसे जुड़ेंगे। प्रवासी मजदूर चंद रुपयों के लिए बाहर है, तो उसके लिए हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनेता हैं, वे लोग दोस्ती हैं जिनके खजाने में लाखों करोड़ रुपए हैं। वो अपना 5 जिले में आलीशान मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, अपनी आने वाली 50 पीढ़ी को सुरक्षित कर लेते हैं कि हमारा घर में 20 साल बाद अगर बेटा जन्म लेगा तो वो चिन्मया में पड़ेगा, उसके अगले 20 साल बाद अगर बेटी जन्म लेगी तो डीएवी में पड़ेगी। उनका आने वाले 100 साल का प्लानिंग है, लेकिन एक आम व्यक्ति कल को क्या भोजन होगा उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो वही ब्यूरोक्रेट्स और जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, जिनमें उनके एमएलए एमपीज का है, मिनिस्टर्स का हैं, वे लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उस पूंजी को चंद लोगों की जेब में ले जाके भर रहे हैं। जब तक पूंजी उनकी जेब से बाहर नहीं आएगी, प्रवासी रहे चाहे कोई भी विषय रहे, उसकी समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा। जब झारखंड बिहार से अलग हो रहा था तब इस बात का विरोध हो रहा था, और इस बात का विरोध इसलिए हो रहा था कि झारखंड में खनिज संपदा है और बिहार से अगर झारखंड अलग हो जाता है तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 2 दशक बीत जाने के बावजूद झारखंड तो बिहार से भी ज़्यादा कंगाल हो गया, और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो के बीच एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। दोनों में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई बन चुकी है। अमीर और गरीब की ये लड़ाई अब सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। एक तरफ हेमंत सोरेन ने बड़े बड़े लोगों के सामने बड़ा ऐलान कर दिया है, वहीं टाइगर जयराम महतो गरीबों का दुख सुनकर रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। और आखिर सड़क से लेकर संसद तक की ये लड़ाई क्या है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपने खबर पर, और आपको बताते चले कि झारखंड के निवासियों को, मूल निवासियों को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि उनके हक और अधिकार की बात कौन कर रहा है, क्योंकि झारखंड में 80% से ज़्यादा लोग गरीब हैं और मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये की प्रति महीने में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार अमीरों की सरकार है, अमीरों की बात करती है। टाइगर जयराम महतो गरीबों की बात करते हैं, और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक चल रही है। और हम आपको सबसे पहले टाइगर जयराम महतो का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको हेमंत सोरेन के भी भाषण सुनाने वाले हैं, उनका बयान सुनाने वाले हैं कि आखिर दोनों के बीच ये कैसी जंग चल पड़ी है कि हेमंत सोरेन और टाइगर जयराम महतो के बीच एक नई जंग का आगाज हो गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। देखिए, नाइजर बहुत ही डिफिकल्ट कंट्री है, यूरोप और अफ्रीका, खासकर वो अफ्रीकन कंट्री में आता है। तो वहाँ की जो हमारी भारत की एम्बेसी है, उनके जो पदाधिकारी हैं, एम्बेसडर, उनसे हमारी राजदूत से बातचीत हुई, और उनका भी कहना है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी इंडियन को वहाँ पर उन्होंने अपहरण किया है। इससे 2-3 महीना पहले 2 यूरोपियन और एक चाइनीज़ को भी वो अपहरण करके रखे हैं, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुँचाए हैं। तो उनका कहना है कि शायद उनकी मंशा है कि सबको इकट्ठे या उनके माध्यम से शायद सरकार पर वो किसी छोटी मोटी डिमांड के लिए दबाव बनाएं, लेकिन उनका कहना है कि किसी को हार्म नहीं पहुँचाएंगे। और वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से पहले जो हमारे लोग हैं उनको कब्जे से छुड़ाया जाए। ये वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारी बात राज्य के मुख्य सचिव से भी हुई, श्रम विभाग के सचिव से भी हमारी बात हुई है, और तमाम जो पदाधिकारी हैं जो इस मामले को देख रहे हैं उनसे बातचीत हुई है। सबने यही कहा है कि अभी हम लोग किसी प्रकार का कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन दे पाने में असमर्थ हैं, लेकिन लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग भी इस राज्य से यहाँ पर हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं तो उस पर हम लोग करेंगे। लेकिन हालांकि हम लोग भी जानते हैं कि नाइजर बड़ा, वो जो अफ्रीका का जो हिस्सा है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारे मजदूरों के साथ, हमारे भाइयों के साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, और हम लोग प्रयास भी करेंगे कि उनको जल्द से जल्द राज्य वापसी कराया जाए। आखिर कब तक प्रवासी मजदूरों का शव और इस तरह की घटना ढोता रहेगा? जब तक यहाँ के लोग संवेदनशील नहीं होंगे। हमने संवेदना खो दी है। मैं बार बार कहता हूँ कि आज अगर प्रवासी मजदूर चंद रुपयों के लिए बाहर है तो उसके लिए हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनेता हैं, वे लोग दोस्ती हैं जिनके खजाने में लाखों करोड़ रुपए हैं। वो अपना
5 जिले में आलीशान मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, अपनी आने वाली 50 पीढ़ी को सुरक्षित कर लेते हैं कि हमारा घर में 20 साल बाद अगर बेटा जन्म लेगा तो वो चिन्मया में पढ़ेगा, उसके अगले 20 साल बाद अगर बेटी जन्म लेगी तो वो डीएवी में पढ़ेगी। उनका आने वाले 100 साल का प्लानिंग है, लेकिन एक आम व्यक्ति कल को क्या भोजन होगा उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो वही कारण है पूंजी। ये प्रवास की पीड़ा का समाधान है पूंजी। जब पूंजी का सामाजिक वितरण होगा, जब पूंजी आम व्यक्ति तक सरलता के साथ आएगी, तभी एक प्रवास की जो समस्या है उसका समाधान होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स और जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, जिनमें उनके एमएलए एमपीज का है, मिनिस्टर्स का हैं, वे लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उस पूंजी को चंद लोगों की जेब में ले जाके भर रहे हैं। जब तक पूंजी उनकी जेब से बाहर नहीं आएगी, प्रवासी रहे चाहे कोई भी विषय रहे, उसकी समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा। आपने टाइगर जयराम महतो को सुन लिया होगा। अब हम आपको हेमंत सोरेन का भी बयान सुनाने जा रहे हैं। अब आप हेमंत सोरेन का ये बयान सुनिए। सारी चिंताओं के बीच में आपके कुछ चिंताओं को कम करने का हम लोगों ने ये प्रयास किया है। आपके कुछ जिम्मेवारी का जो बोझ आपके कंधे में था, उन जिम्मेवारियों को आज हम लोगों ने अपने कंधे में लिया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही एक संदेश हमारा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही दिया है, मंत्रीगणों ने कहा, विभाग के सचिव ने विस्तृत रूप में आज की इस योजना के बारे में बताया। इससे पहले भी कई योजनाएं हम लोगों ने आप लोगों के लिए शुरू की। सरकार की चिंताएं राज्य के हर वर्ग, हर एक व्यक्ति, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, अमीर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, हर एक के लिए ये सरकार होती है। और हम लोगों ने प्रयास किया है इस राज्य के हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लोगों तक सरकार की आवाज भी पहुंचे और सरकार की योजनाएं भी पहुंचे। आप सबको मालूम है, झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है। ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है और ये हमारा प्रयास है और हम लोग दिन रात इस कलंक को मिटाने में चिंतन मंथन पर है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का आशीर्वाद से आज मुझे पुनः इस राज्य को दिशा देने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का हर एक क्षण, हर एक घड़ी इस राज्य की जनता के लिए, इस राज्य के लिए समर्पित है। आज जो न्याय व्यवस्था का स्तंभ आप लोग के जो जिम्मे में है, हम लोग का भी न्याय व्यवस्था से बहुत लंबे समय से नाता रहा है और हमने बहुत करीब से आप लोगों के सामाजिक, आप लोगों के पारिवारिक, आप लोगों के वास्तविक स्थिति को भी हमने बहुत करीब से महसूस किया है। ऐसा नहीं है कि लोगों का कहना है, जो हमारे आलोचक हैं, कि हम वोट बैंक के लिए काम करते हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर हम काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग हमसे जुड़ेंगे और काम के आधार पर हम लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि आप हमें साथ दें। और आज
यही कारण है शायद कि हम लोगों को पूर्व की अपेक्षा और मजबूत और अधिक आशीर्वाद के साथ सत्ता सौंपने का काम जनता ने किया है। कई समस्याएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं, कई सारी समस्याओं का समाधान और उसका हल निकालते निकालते जीवन बीत जाता है, मगर समस्या का हल नहीं निकल पाता। आज उसी क्रम में हम लोगों ने गांव से लेकर शहर तक हर एक व्यक्ति की समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान करने का प्रयास किया है। और इसी कड़ी में आज का ये अधिवक्ताओं के लिए भी उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमने ये बीमा योजना प्रारंभ किया। और आपको हम बताएं कि आप लोगों के लिए भी वकालत और कैसे बेहतर हो, हमारे राज्य में और कैसे हम अधिक से अधिक यहां पर अच्छे अधिवक्ताओं के साथ राज्य को खड़ा करें। देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामचीन अधिवक्ताएं हैं, हमारे भी राज्य से ऐसे अधिवक्ताएं होनी चाहिए जो देश में भी अपना नाम रोशन कर सकें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। अपने बच्चों को वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिलवाइए, जहां आप अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, कुछ भी क्षेत्रों में पढ़ाना चाहते हैं तो उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड से 15 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध आप लोगों के बच्चों को। और वो 15 लाख रुपए का ऋण बिना किसी कोलेटरल का, बिना किसी चीज को गिरवी बंधक रखते हुए आपको सिर्फ कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपए तक के आपके बच्चे को ऋण। और अभी हमारा एक और प्रयास चल रहा है, देश के बेहतरीन लॉ यूनिवर्सिटी इस राज्य में स्थापित हो, इसके लिए भी हमारा चिंतन चल रहा है। और ये भी बहुत जल्द हम लोग आपके सामने लाके उसको भी खड़ा करने का काम करेंगे। तो इसलिए आज बहुत ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, पूरे राज्य से आए हैं, रात भर आने में लगा होगा, दिन भर जाने में भी लगेगा। इसलिए आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ जोहार, धन्यवाद। आपने हेमंत सोरेन का भी बयान सुन लिया। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये गरीब और अमीर के बीच जो जंग चल रही थी, अब वो जंग हेमंत सोरेन और टाइगर जयराम महतो के बीच सड़क से लेकर संसद तक होने वाली है। और टाइगर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह इस लड़ाई को विधानसभा में भी जारी रखेंगे। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।